हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर का वर्कशीट 1 है ना। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है आपका -3 आपका क्या होता है कि इंटीजर होता है। तो इंटीजर जो होता है उसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये -3 आपका रेशनल नंबर होगा। उसी तरह -2/3 ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर होगा, है ना। इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, और इंटीजर्स जितना भी होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। 4/0 देखिए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q तो है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। आप डिफिनीशन देखिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर 0/-5, 0 को 5 से किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड देंगे तो नंबर क्या होगा, 0 आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा 1, 2 और 4 आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। राइट डाउन द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो, है ना। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है और इसका आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर। तो इसका रेशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग इसको लिखते हैं रेशनल नंबर लिखते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -5 × 4, है ना, बाई -5 + 4, यही होगा। -5 × 4 बाई -5 + 4। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आई थिंक नीचे यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा -20/-1 हो जाएगा। तो -20/-1 क्या हो जाएगा, दोनों का साइन आपका क्या है, यहाँ पे सेम है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि इसको रेशनल नंबर में अगर हम लिखना चाहें तो -20/-1 लिख सकते हैं। ठीक है, या तो सिंबल माइनस हटा दें या -20/-1 रहने देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है, आप देखिए इसको निकालते हैं हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में, रेशनल नंबर। तो 64 ÷ 4 / 32 - 18, है ना। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 को 4 से अगर डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा 1 और 16 हो जाएगा बाई, और 32 में से 8 जाएगा, है ना, 12 में से 8 गया 4, ठीक है, और 2 में से 1 गया, तो ये 16/14 आ गया। 16/14 आपका अगेन क्या हो गया, 16/14 आपका p/q के फॉर्म में आ गया है, 16/14 आ गया। तो ये आपका जो बोला गया है, राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो p/q फॉर्म में हम लोग कर दिया। ठीक है, 16/14 हो गया ना। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसके लिए आप पीछे साइड बुक में देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम होगा तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। और नेगेटिव क्या होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट होगा, न्यूमरेटर का अलग होगा, डिनोमिनेटर का अलग होगा, तो उसको नेगेटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका -2/9, तो ऊपर में निगेटिव हो गया, नीचे पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये तो नहीं हुआ। 3/-5 है, तो -5 है नीचे, ऊपर प्लस, तो यहाँ पे भी साइन चेंज है, तो ये भी नहीं होगा आपका रेशनल नंबर पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए 4/9, या दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो ये आपका होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ देखिए -3/-19 है, तो यहाँ पे भी सिंबल दोनों का देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो साइन है दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। फिर ये आपका है 0/-3, है ना, थर्ड वाला देखिए 0/-3 है, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज़ क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर में नीचे में देखिए माइनस सिंबल है और ऊपर में अलग सिंबल है ना, तो ऑपरेटर चेंज है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं होगा। तो 2 ही होगा, 3 और 4 आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच इंटीजर इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो यहाँ पे आप लोग 0 लिख सकते हैं। 0 जो होता है ना ही आपका 0 जो है आपका ऐसा नंबर है जो कि ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ऐसा इंटीजर जो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, 4 नंबर का। सेकेंड नंबर, ए रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p/q। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग p/q फॉर्म में लिखते हैं, डेफिनेशन में पढ़े हैं। इज़ इट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज़ ए रेशनल नंबर। अब मान लो कोई नंबर है मेरे पास 14 है और नीचे है आपका, मान लो कोई नंबर आपके पास है 0 है, ऐसे हम लोग रखते हैं कोई भी एक नंबर 0 रखते हैं, नीचे 14 रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका तो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप क्या करेंगे, 14/0 करेंगे, चेंज कर देंगे, q/p कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तभी वो रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ q में आपका 0 हो जा रहा है, तो यानी कि ये जो बात लिखा है ये गलत है। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, नो लिखेंगे, क्योंकि नीचे 0 अगर हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज q/p इज़ ए रेशनल नंबर, नो होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम लोग करते हैं आगे। क्या क्वेश्चन है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ़ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। जैसे कि पहला है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। जितना भी होल नंबर होता है क्या वो नेचुरल नंबर होता है, सबसे पहला वाला है। तो देखिए ये आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, फॉल्स होने का कारण ये है कि 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। यह कि होल नंबर अगर आप लीजिएगा तो उसमें 0 भी होएगा, और 0 अगर आ गया तो 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। नेचुरल नंबर तो ऑल काउंटिंग नंबर्स होता है, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया तो इसलिए ये जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, फॉल्स हो गया। सेकंड हो गया, एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर। हाँ ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, और इंटीजर क्या होता है जितना भी पॉजिटिव नंबर हो गया 1 2 3 4 या निगेटिव वाला भी हो गया, अपोजिट वाला भी इंक्लूडिंग 0, तो वो इंटीजर में आता है। तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, नेचुरल नंबर को हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, ये ट्रू हो गया सेकंड वाला। थर्ड में आते हैं, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। जितना भी इंटीजर होगा क्या वो होल नंबर होगा, नहीं, ये फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, है ना। देखिए जितना भी इंटीजर है, लाइक आप देखिए 1 2 3 4 है ना, ये सारा क्या है 0 1 2 3 4 है ना, ये सब तो है आपका। लेकिन निगेटिव इंटीजर लेंगे -1 -2 -3 4, ये निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, वो होल नंबर नहीं होगा, तो इसलिए फॉल्स हो गया। फिर है आपका देखिए, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर जो होता है क्या वो रेशनल नंबर होता है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ एक फंक्शन में पीछे पढ़े भी है, डिफिनेशन में बुक में आप देखिएगा कि जितना भी इंटीजर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जितना भी इंटीजर। तो एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है। फोर्थ नंबर का आपका ट्रू होगा, ठीक है। फिफ्थ में आते हैं हम लोग, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शन। जितना भी रेशनल नंबर है 5 में बोल रहा है वो क्या फ्रैक्शन होगा। तो जितना भी रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकते, ये आपका फॉल्स होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो निगेटिव रेशनल नंबर्स जो होता है आर नॉट फ्रैक्शंस। इसका आप रीज़न लिख सकते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस, तो ये फॉल्स होगा। और 6 नंबर देखिए, एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर, ये ट्रू है, ये आपका बुक में भी दिया हुआ है। जितना भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ये सही बात है, ये ट्रू होगा। तो ये क्लास 7 का वर्कशीट 1 का होल सॉल्यूशन हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।